Hello guys, welcome back again to my channel. I hope every single person is doing good. Today is Wednesday and the time duration is around 1:30 p.m. in the afternoon, and as per embassy they said that on they usually release the slots on Wednesday, Thursday, Friday, and the peak time is from 12 to 3 p.m. और अभी लॉगिन करके एक बार चेक करते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है, नए स्लॉट्स ओपन हुए, बुक करने का ऑप्शन आ रहा है या क्या हो रहा है, मैं आपको पूरा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ. सो आई विल बी शेयरिंग द अपडेट विद यू गाइस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, और जो भी प्रोसेस में अपडेट होगा आई कीप इट पोस्टेड. और आप भी देख रहे हैं इसमें और आपको पता चल जाएगा प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है अभी. और लॉगिन करो अभी. आज वेंसडे फ्राइडे 3 दिन स्लॉट्स ओपन होंगे कहते हैं लोग. आप भी चेक करते रहो 12 से 3 बजे तक का, या दिन में पूरा लॉगिन कर सकते हो. दैट इज़ वेल एंड गुड, स्पेशली फॉर वर्क वीज़ा कैटेगरी. 3 दिन आप 12 से 3 लॉगिन करके एक बार चेक कर ही लेना. अदरवाइज फॉर अदर कैटेगरीज, जो अदर कैटेगरीज होती हैं उनकी तो खैर स्लॉट्स कभी भी रिलीज होते हैं. देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम फॉर अदर कैटेगरीज. अगर इफ आई टॉक अबाउट द अदर कैटेगराइजेशन, they can release slots anytime. So I'm sharing the update with you guys. Let's get started. So right now I'm showing you the interface. और कोई someone was asking me about the link of this VFS Poland. अगर आप कभी भी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने से पहले आपको सर्च बार में सर्च करना है VFS Poland अपॉइंटमेंट. जैसे आप लॉगिन करते हो तो उसके नीचे अलग अलग कंट्री का आता है. देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली अगर लाइन देखें आप, यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है https://visa.vfsglobal.com IND पोलैंड इन लोगों ने मेंशन किया. नीचे BLR मेंशन करा. दैट इज़ फॉर, अगर इसमें आप नीचे वाले में क्लिक करोगे तो BLR मीन्स दैट इज़ फॉर बेलारूस. वहाँ वाले में लॉगिन मत करना. वहाँ लॉगिन करोगे तो इशू आएगा क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन उसमें होगा नहीं और फिर आपका लॉगिन हो नहीं पाएगा. सबसे पहले लॉगिन कर लेना. इंडिया इन लोगों ने मेंशन किया है, इसको आप सर्च कर लेना. इसमें इंडिया में मेंशन करोगे तो इंडिया का VFS ओपन हो जाएगा. अदरवाइज VFS आपको भी पता है हर जगह ऑपरेट कर रहा. कहीं और लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा. जस्ट दिस इज अपडेट एंड लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ अभी मैं बुक करना पॉइंट. सो आई ट्राइड, मैंने लॉगिन करने की कोशिश करी. मॉर्निंग वाले टाइम पे लॉगिन किया था तभी लॉगिन हो गया था. बट राइट नाउ द साइट इज़ नॉट वर्किंग फाइन. और अभी पता नहीं क्या इशू आ गया. मैंने कैश मेमोरी तो सारी डिलीट करी और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा हुआ है. जैसे अगर आप लॉगिन करते हैं तो जैसे आप कैप्चा फिल करते हैं उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा, मैंडेटरी फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. सो आई थिंक बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस भी हो रहा होगा. इस केस में आपको क्या करना है, दूसरे डिवाइस से आप लॉगिन कर लो. अगर आपने दूसरे डिवाइस में 2 ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस यूज़ दैट पर्टिकुलर वन. इस केस में आपको क्या करना है, एक ऑल्टरनेट आपको ईमेल आईडी बना लेनी है अपनी. जैसे आप एक ईमेल आईडी यूज़ करो तो एक और आप बना लो, तो उससे आप लॉगिन करो. 2 नंबर आप यूज़ करो उसमें. एक ईमेल आईडी एक नंबर एक से लिंक कर दो और एक ईमेल आईडी और एक नंबर आप दूसरे वाले से लिंक कर दो, तभी आपका लॉगिन हो जाएगा इसमें. अभी मैंने दूसरी आईडी से तो बनाया नहीं, दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम. एक ही आईडी में यूज़ कर रहा हूँ. उससे अभी मॉर्निंग वाले टाइम पे लॉगिन किया था तो अभी दोबारा नहीं हो पा रहा. आई थिंक डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग. और बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा. वहाँ को उनको ईमेल करने का तो मेरे को लगता नहीं कुछ फ़ायदा है. दे वोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रिजोल्यूशन राइट नाउ. और ये अभी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगा. और जो मेन दिन है, जो मेन टाइम पर आपका लॉगिन होता है, तभी आपकी आईडी खराब हो जाएगी. तभी कह रहा हूँ इसमें 2 आप ईमेल आईडी अपने पास हमेशा हैंडी रखो. एक में लॉगिन नहीं हो रहा सिस्टम, आप पूरा चेंज कर लो. आईपी एड्रेस से आपका सिस्टम ब्लॉक हो रहा है इसमें. सो आपकी जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, जैसे मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया सेम ईमेल आईडी से. अब मेरे को लगता नहीं लॉगिन हो पाएगा इसमें. और दूसरा डिवाइस है तो उसमें आप दूसरी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड फ़ोन का आपने कॉम्बिनेशन बनाया है उससे लॉगिन करके एक बार आप चेक कर लो. अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं देन यू वुड बी एबल टू बुक इट. और अभी मेरे को लगता है कि अभी स्लॉट ओपन होंगे, आज कल परसों 3 दिन में. आप अभी लॉगिन करके चेक कर लो उसमें. और जैसे कल परसों में देख रहे थे उसमें तो खैर लास्ट वीक का ही शो कर रहा था. और मेरे को लगता है अभी सेंटर भी इसमें ऐड होंगे. और 23 तारीख के बाद इन लोगों ने स्लॉट्स ओपन कर दिए हैं. 23 के बाद मेरे को लगता है 2 दिन तो स्लॉट ओपन हुए थे और बुक भी हो रखे हैं. अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने अपना अपडेट भी करा है कि उनको अपॉइंटमेंट मिला है. 2-3 कैंडिडेट लोगों को देख रहा था, उन लोगों को अभी जनवरी फैब का मिला है अपॉइंटमेंट और लोगों ने बताया. अब पता नहीं उन लोगों ने खुद बुक किया या मैनुअल बुक किया है या फिर उन लोगों ने पेड अपॉइंटमेंट परचेज किया. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. और आप लोग अभी इस महीने अगले महीने तक का एक बार मैनुअल चेक कर लो, मिलता है सही है. फिर अगर किसी का पासपोर्ट वर्क परमिट भी एक्सपायर नहीं हो रहा तो देन गो फॉर दिस मैनुअल बुकिंग. इसमें अगर हो जाएगा तो फिर थोड़े पैसे बच जाएंगे, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा. और फिर देखो आगे फर्दर प्रोसेस क्या चलता है इसमें. अभी मेरे को लगता है लोगों का जो वर्क परमिट एक्सपायर होने में टाइम होगा. अभी तो हम उसके बारे में आपको अभी मैं अपॉइंटमेंट का अपडेट नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा. अदरवाइज़ आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको शेयर कर देता हूँ मैं. जैसे इन लोगों ने अपना पूरा सेंटर के बारे में बता रखा है यहाँ पे.
5 सेंटर इन लोगों ने शो करके चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली लोकेशन। और इन लोगों ने सारा यहाँ पे बता रखा है व्हाट टू ब्रिंग विद यू ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आप जब अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पे जाते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। सो आई डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। जो भी आपका अपॉइंटमेंट डिटेल जैसे आप देखते हैं वहाँ पे ईमेल आपको आता है, जैसे अपॉइंटमेंट आपका कंफर्म हो गया है तो उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके वहाँ पे जाना है। प्रिंट आउट आप निकाल लोगे जो भी आपकी ईमेल आईडी पे अपॉइंटमेंट आया होगा आपका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने यहाँ पे शेयर करी। द फर्स्ट थिंग इज़, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट आपको मिलता है तो उसमें आपको एक प्रिंट आउट लेके जाना है। प्रिंट आउट आप लेके जाओगे तो उसमें जैसी जो सिक्योरिटी वहाँ पे होती है, सिक्योरिटी लोग कंफर्म करते हैं, फिर आपको अंदर आने देते हैं। पहले आपके डॉक्यूमेंट वैलिडेट करते हैं। उनके पास भी एक पूरा प्रिंट आउट रहता है, उस पर एक लिस्ट रहती है जिस जिसके उसके अपॉइंटमेंट उस दिन के होते हैं उन सबका नेम होता है, जिस जिस कैटेगराइजेशन के अंदर आपका होगा। जैसे नेशनल अदर के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है तो फिर जो वहाँ का सिक्योरिटी होगी उनको पता होगा कि आपका इस कैटेगराइजेशन के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है और आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके उनके पास जाना पड़ेगा और वो लोग अपना आपका जो वैलिडेट करेंगे और फिर आपको अंदर आने देंगे और उसके बेसिस पर आपका प्रोसेस आगे चलेगा। जैसे आपका नेशनल अदर में अपॉइंटमेंट बुक है और आपका जो कैटेगराइजेशन नेशनल एम्प्लॉयमेंट का था तो फिर उस केस में आपको अंदर नहीं आने देंगे वो लोग, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। जो फेक होते हैं, फेक अपॉइंटमेंट मिलता है उसमें ऐसा होता है कि कैटेगराइजेशन लोग दूसरा प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम होता है, उस केस में आपका सबमिशन नहीं होता, फिर आपको वापस आना पड़ता है और आपका बहुत पैसे और टाइम बहुत बर्बाद होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जेन्युइन अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जिस कैटेगरी के अंदर आपका बुक हो रखा है तो वहाँ भी उसमें ही नेम होना चाहिए। अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट में आपका बुक होगा तो उनके पास भी सेम रिकॉर्ड रहेगा, उसके बेसिस में आपको एंटरटेन करेंगे, अंदर आने देंगे और सबमिशन करने देंगे अपने डॉक्यूमेंट का, अदरवाइज आपको अंदर नहीं आने देंगे। द सेकंड थिंग इज़ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। उसमें आपका इन लोगों ने बोला कि 2 पेज ब्लैंक रहने चाहिए जो भी आप अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, और इसका प्रिंट आउट भी चाहिए होता है। जैसे प्रिंट आउट आपको चेकलिस्ट देखेंगे तो चेकलिस्ट में सारी चीज़ें हैं। और थर्ड थिंग जो आपको मेनली रिक्वायर्ड है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, जैसे अपॉइंटमेंट मिलता है उसके बाद एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, उसका आपको प्रिंट आउट लेके वहाँ पे जाना पड़ता है। प्रिंट आउट आप देखोगे तो इसके अलावा एक काम और करना, आप प्रिंट आउट आप निकालना इसका, और टाइपिंग में आपको मेंशन करना पड़ता है जो भी आप डिटेल निकालते हैं, मैनुअल मत करना, पेन से मत फिल करना। लैपटॉप से आप पूरा प्रिंट जैसे आप टाइप करोगे उसके बाद जैसे डिटेल आप टाइप करते हैं फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। एंड द अदर थिंग इज़ जो भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, जो चेकलिस्ट में मेंशन है, आपको सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, आपको वो लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे। और इसके अलावा जो लास्ट थिंग है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो अगर आपने कोई एडिशनल सर्विस ले रखी है, जैसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस लेते हैं आप, जैसे वीज़ा फिलिंग की लेते हैं या फिर अदर प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं, तो उसकी आपको रेसिप्ट दिखानी पड़ेगी उनको वहाँ पे, तभी आप वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने पहले बुक नहीं कर रखा है तो मेरे को लगता है वहाँ पे भी बहुत सारे सिनेरियो ऐसा होता है कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग हेल्प कर देते हैं। और देखो आप इसमें एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना कि अगर आप वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन पहले ही परचेज करनी पड़ती है। अदरवाइज साइट में ये लोग शो करते हैं। अगर मैं एडिशनल सर्विस के बारे में बात करूँ तो दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे इनकी प्राइसिंग लिस्ट है। प्रीमियम लॉन्च लेते हैं जिसमें आपका जल्दी सबमिशन हो जाता है। प्रीमियम लॉन्च में ऐसा है 4,541 रुपये का है। कुरियर सर्विस मेरे को लगता है पहले 629 रुपये की थी, अब बढ़ा दी सालों ने, अब कुरियर सर्विस कर दी इन लोगों ने 802 रुपये की। और द अदर थिंग इज कुरियर सर्विस 802 रुपये की कर दी। कुरियर आफ्टर सबमिशन मेरे को लगता है रीअपील वाले केसेस का होगा, उसमें भी सेम कर रखा है 802 रुपये। एंड देन फोटोग्राफ 300 रुपये। अच्छा, अब अंदर ही फ़ोटो खींचने लगे भाई ये लोग, पहले ये नहीं था। यहाँ पे जो आपको फ़ोटो रिक्वायर्ड रहता है वो भी आप अंदर खिंचा सकते हैं, इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। फोटोग्राफ आप पता नहीं अब फोटोग्राफ क्या चीज़ में इन लोगों ने मेंशन किया है। फोटोग्राफ आपकी फ़ोटो ही होनी चाहिए मेरे को लगता है, अदरवाइज़ एक बार कंफर्म कर लेना। 2 फोटो चाहिए मेरे को लगता है। फोटोग्राफ यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है, 50 रुपये में आपकी 4-5 फ़ोटो निकल जाती हैं भाई। तो बाहर से फ़ोटो आप खिंचाएँ 35 बाई 45 mm जो भी रिक्वायरमेंट है, एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करके आप देखें। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। जो आपका फेस है रेजेंबल होना चाहिए उसमें, वो रिक्वायरमेंट रहती हैं। एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का 18 रुपये ले रहे हैं। इनसे बचो भाई, और बाहर से अगर हो सके तो बाहर से करके ले जाओ यार, अंदर थोड़ी सर्विसेज महंगी हैं। अगर अंदर सर्विस आप दिल्ली से कहीं और रहते हो या जहाँ आप अपना सेंटर है, जो आपका सेंटर है, अगर वहाँ से आप बहुत दूर रहते हो तो तभी कुरियर सर्विस ऑप्ट कर लो। अगर आपका नियर बाई सिटी में है कुरियर सर्विस तो फिर आप वहीं पर खुद ही जा सकते हो। आप 800 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है मेरे को लगता है। जो जयपुर वाला है जयपुर में ही रहता है तो ला सकता है वो आराम से 50-100 रुपये का, अपना जितना भी खर्चा आता है उसका ट्रैवल करके। और कहीं और रहते हो तो उस केस में डिफरेंट रहता है। जैसे अब अगर मैं अपना बताऊं, अगर
मेरे को सबमिशन करना होता तो देन मैं कुरियर सर्विस ऑप्ट करता, क्योंकि मेरे जहाँ लोकेशन है वहाँ से अगर मैं एम्बेसी जाऊँगा या वीफा सेक्टर जाऊँगा मेरे को 1000 रुपये से ऊपर पड़ जाएगा और टाइम वाला बर्बाद होगा। देन इस केस में मैं तो खैर कुरियर सर्विस ऑप्ट करता। सब लोग देखो, अगर जिसका जो फिजिबल हो तो वैसा करो, पैसे अपने जितने बच सकते हैं बचाओ। इसके अलावा इन लोगों ने पूरा मेंशन कर रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉर अ मोर पर्सनलाइज सर्विस एट वीजा एप्लीकेशन सेंटर यू कैन परचेज एक्सेस टू आवर प्रीमियम लॉन्च, यू कैन ऑल्सो परचेज दिस service during your visit to our visa application center at any given time simply by informing the staff member। जैसे मैं आपको बता रहा था, इन लोगों ने ऐसा बोला कि आप ऑनलाइन पहले परचेज नहीं करते हैं और आप जब सबमिशन के लिए वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ भी आप परचेज कर सकते हैं जो भी इनकी एडिशनल सर्विस है, प्रीमियम लॉन्च और सम अदर थिंग। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको पहले परचेज करना होगा, आप वहाँ जाके भी परचेज कर सकते हैं। दे आर मेंशन दिस थिंग। The service include direct access to premium service center where our staff will verify the document provided and take payment in a single location। एक लॉन्च बना होगा, आप वहाँ पे बैठोगे और एक स्टाफ आएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव आप पे अलाइन कर देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट पूरे चेक करेगा और कुछ दिक्कत है तो आपको बताएगा और जो आपकी वीज़ा की पेमेंट है वो वहीं पे लेगा आपसे और आपका सबमिशन कर देगा वहीं से। और अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू एडिड सर्विसेज इन लोगों ने प्रोवाइड करी हैं, कोल्ड एंड हॉट बेवरेजेस, पीने के लिए भाई आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर हॉट कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह, वट एवर यू वॉन्ट, दे कैन हेल्प यू आउट विद दैट। एंड अ डेडिकेटेड टीम मेंबर असिस्टिंग ड्यूरिंग द सबमिशन प्रोसेस, एक जना वहाँ पे होगा, मैंने जैसा आपको बताया, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको पूरी हेल्प करेगा आपके डॉक्यूमेंट रेडी करने में और सबमिशन करने में। सारा आपको रेडी करने के बाद आपके पास एक सबमिशन स्लिप पकड़ा देगा। कॉम्प्लीमेंट्री फोटोकॉपी, जैसे आप प्रीमियम लॉन्च लेते हैं तो उसमें 10 फोटोकॉपी आपको फ्री रहती हैं। और इन लोगों ने बताया जो आपको प्रीमियम सर्विस मिलती है, प्रीमियम सर्विस का एक ही फ़ायदा होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हैं तो आपका वीज़ा लग ही जाएगा और आपका वीज़ा बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो 15 दिन है वीज़ा सबमिशन होने के बाद वो सब आपका सेम ही है। आप वहाँ पे जाते हो, आपका उस टाइम पे जल्दी आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और एक रिप्रेजेंटेटिव आपके पास रहता है और वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। दिस मीन्स दैट नथिंग एल्स। बता नहीं तो खैर आज कोई और इन्फॉर्मेशन थी, इसका मेरे को लगा था कि कभी और सेशन बनाऊंगा, अदरवाइज अभी मैंने लॉगिन कर ही लिया था, अब अपॉइंटमेंट मेरे से लॉगिन हो नहीं पाया ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई आई मेड अ सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था आपका भी अपना भी, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी एडिशनल, एंड आई हैव शेयर्ड इट विद यू गाइस। और अब देखो क्या होता है, जब भी मेरा लॉगिन हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज प्रोसेस में बहुत सारी अपडेट आ रखी हैं जो आपको प्रोवाइड करनी है डे बाय डे। I'll post a video regarding certain topics that are mainly required or necessary भी हैं। That's all for now. Have a nice day.